वेलकम व्यूअर्स इन हकोना मटाटा किड स्टोरी चैनल। हम आपके लिए जो आज इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं, चलिए उसे शुरू करते हैं। राजा बेटा, आजा, तुझे स्कूल छोड़कर आती हूँ। हाँ मम्मी, चलो। चल बेटा, स्कूल पहुँच गए, जाकर अपनी सीट पर बैठ जा। ओके मम्मी। अरे देखो, काली क्रूप एलिजाबेथ आ गई, सबसे सुंदर औरत दुनिया की। इससे सुंदर मम्मी तो हमने दुनिया में देखी ही नहीं। शट अप रॉकी, अगर तुमने मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोला तो मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। आजा राजा बेटा, चलें स्कूल। नहीं मम्मी, आपकी वजह से मेरे स्कूल में बेइज्जती होती है। स्कूल में मुझे सब चिढ़ाते हैं और कहते हैं तेरी मम्मी क्रूप है। हे भगवान, अब यही सुनना बाकी था। और फिर कुछ सालों बाद राजा बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है और वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। सुनो, आज मेरे बॉस आने वाले हैं और सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेना। ठीक है। और हाँ, माँ का ध्यान रखना, कहीं वो बॉस के सामने बाहर ना आ जाए। अगर बॉस ने मेरी करूप माँ को देख लिया तो वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, मैं माँ को कमरे से बाहर नहीं आने दूंगी। आइए बॉस, बैठिए। राजा, क्या तुमने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली? जी बॉस, मैंने सारी प्रेजेंटेशन पूरी कर रखी है। ग्रेट, कीप इट अप। नमस्ते सर। नमस्ते। दोस्तों, होता ये है कि राजा की पत्नी चाय पानी बनाने में व्यस्त होती है और दूसरी तरफ राजा की माँ उसके बॉस के सामने आ जाती है। अरे राजा बेटा, मेरी दवाइयाँ कहाँ रख दी? पूरा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिली मुझे। माँ, आपकी दवाइयाँ कमरे में ही होंगी, आप अच्छे से चेक नहीं कर सकती? बेटा, मैंने सब जगह ढूंढ ली, लेकिन मिल ही नहीं रही। माँ, आपका तो रोज का ही काम बन गया है, आप एक भी काम अपना खुद नहीं कर सकती क्या? अरे राजा, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। माँ, आज आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन राजा बेटा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। माँ, आपको बोला था ना कि बॉस के सामने मत आना, फिर भी आप आ गई। निकल जाइए मेरे घर से। बेटा, जहाँ मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज ये घर तेरा हो गया। और राजा की माँ के पास कोई चारा नहीं होता, वो घर से बाहर निकल जाती है। अरे भाई, कहाँ हो सब लोग? अरे शांति आंटी, आप आइए, बैठिए। अरे कौन है? अरे राजा बेटा, मैं हूँ शांति, तुम्हारी माँ से मिलने आई थी। आपको हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है, निकाल दिया मैंने माँ को घर से। क्यों बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि माँ की करूपता की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छा बेटा, जिस माँ ने तुझे क्रूप होने से बचाया, तुम उसे ही क्रूप बोल रहे हो? शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं होगा, तुम्हें बचाते वक्त ही उसका चेहरा ऐसे क्रूप हो गया। मुझे बचाते वक्त? हाँ, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ घर के बाहर थी और तुम घर में खेल रहे थे, तभी अचानक से तुम्हारे घर में आग लग गई। तुम्हारी माँ चिल्लाई कि मेरे राजा बेटा को बचाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लोगों ने दमकल को फ़ोन तो किया, लेकिन दमकल को आने में टाइम लग गया। तुम्हारी माँ आग में कूद गई तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें बचाते वक्त तुम्हारी माँ ने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह से जल गई।
अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये मेरे से क्या हो गया? जिस माँ ने मुझे बचाया, मैंने उसी माँ को अपने घर से निकाल दिया। अरे अरे दुखी मत होइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम माँ जी को ढूंढ सकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं माँ को ढूंढ कर लाता हूँ, अभी वो इतनी दूर नहीं गई होगी। और दोस्तों, जब राजा को अपनी गलती रियलाइज होती है तब वो अपनी माँ को ढूंढने निकलता है। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी था। जिस राजा बेटा को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं माँ से किस मुंह से माफ़ी मांगूं? माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ, मुझे शांति आंटी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे मुझे बचाते वक्त आपका चेहरा जल गया। अरे क्या, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ माँ। मेरा प्यारा राजा बेटा। माँ जी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी स्टोरी को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए